हेलो दोस्तों, स्टडी विद बीआई की टीम की तरफ से हाजिर हूं मैं आपका दोस्त रतीना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे वीर महान सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों के ढेरों को नष्ट किया है। तो उनको सैल्यूट करते हुए जानते हैं कि बहादुरी के लिए भारत में सैनिकों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो कि युद्ध भूमि में अद्वितीय बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये केवल शहीदों को ही दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये पुरस्कार बहुत सारे जाबाज सैनिकों को मिला हुआ है। तो दोस्तों, दूसरा पुरस्कार है महावीर चक्र। तो दोस्तों, यह भी युद्ध भूमि में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है, जो कि युद्ध काल के दौरान सैनिकों की बहादुरी के लिए दिया जाता है। दोस्तों, तीसरा होता है वीर चक्र। तो दोस्तों, यह वीर चक्र युद्ध में साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं शांति काल में। शांति काल में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसको अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। तो यह शांति काल में अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद कीर्ति चक्र आता है, जो कि शांति काल का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, इसके बाद आता है शौर्य चक्र। दोस्तों, यह भी शांति काल में साहसिक और बहादुरी के लिए तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दोस्तों, इसके साथ एक भी गौर करने वाली बात है कि ये तीनों पुरस्कार जो है कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, जो शांति काल के सब पुरस्कार हैं, ये सैनिकों के साथ साथ असैनिक लोगों को भी बहादुरी के लिए दिया जा सकता है, लेकिन हालांकि अधिकतर ये सैनिकों को ही दिया जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद आते हैं नागरिक पुरस्कार। जैसा कि जानते होंगे आप लोग, भारत में 4 तरह के नागरिक पुरस्कार भी हैं, जिसमें सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में अद्वितीय असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है पद्म विभूषण। यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह किसी क्षेत्र में विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह सरकारी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जा सकता है। पद्म भूषण आता है। इसके बाद पद्म भूषण। दोस्तों, पद्म भूषण देश की सेवा में उच्च योगदान के लिए दिया जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह किसी भी क्षेत्र में उच्च क्रम की विशिष्टता के लिए दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है पद्मश्री। यह किसी भी सामान्य नागरिक को किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। यह देश का सबसे चौथा नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों, इसके साथ एक भी बताने वाली बात है कि आजकल भारत सरकार इन पुरस्कारों के लिए, नागरिक पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करता है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अपने लिए, अपने किसी जानने वाले के लिए इसकी सिफारिश कर सकता है और कमेटी उसके जांचने के बाद ये पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ एक मन में प्रश्न आता है कि क्या ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया जा सकता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है, जैसे कि नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा जैसे लोगों को दिया गया है। तो ये भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री किसी भी विदेशी नागरिक को भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।